अहम खबर से आपको अपडेट करेंगे। इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जरिए हिदायत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास खत्म हो गया है। हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, बड़ा फैसला सामने आया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, आगाह कीजिएगा। देखिए, ये फैसला तवक्कुआत के ऐन मुताबिक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रात गए जो सिंध हुकूमत ने खत लिखा था, जो कि इलेक्शन कमिश्नर सिंध को मौसूल हुआ और फौरी तौर पर उसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने पहुंचाया गया। और आज सुबह जो कोरम होता है सिंध इलेक्शन कमीशन का, जिसमें चारों सूबों के इलेक्शन के नुमाइंदे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी और दीगर आला हुक्काम मौजूद थे, उनकी सरबराही में ये एक ब्रीफिंग हुई। और इलेक्शन कमीशन ने बताया कि उसके अपने जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल हैं, लिहाजा वो सिंध हुकूमत की जो दरख्वास्त है कराची, हैदराबाद और दादू में इलेक्शन मुलतवी करने की, उसे मुस्तरद करता है। लेकिन यहाँ भी एक तजाद पैदा हुआ है इस फैसले से। इलेक्शन कमीशन की टीम आज से कोई 5 रोज पहले दादू की 2 तहसीलों मेहड़ और केन शाह पहुंची थी। वहां पर उसने खुद इस बात का जायजा लिया था कि दादू की जो 2 तहसीलें हैं मेहड़ और केन शाह, वहां पर बारिश का पानी मौजूद है। शदीद पानी की वजह से वहां पर इलेक्शन नामुमकिन है और उसने खुद भी ये रिपोर्ट बनाकर भेजी थी। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं फारूक सत्तार साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, फैसला सामने आया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहम इजलास में कि इलेक्शन जो है अपने शेड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को ही होंगे, क्या कहेंगे इस पर? लोगों का हक छीनेंगे। लोग पहले ही महरूमी, यतीमी, बेबसी, बेगानगी की कैफियत में हैं और उनको कौमी धारे से पहले अलग थलग रखा गया है। उनको अपने डोमिसाइल पे रोजगार नहीं मिलता, रात को लाइट नहीं, दिन में गैस नहीं, पीने का पानी नहीं। तो अगर इन हालात में आप चाहते हैं कि कोई सही नुमाइंदगी ना है तो ठीक है, फिर अपनी मर्जी के इंतखाबात करा लें, अपनी मर्जी के लोग ले आए। ठीक है फारूक साहब, तो आपको फारूक सत्तार भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया है और 15 जनवरी को ही इलेक्शन जो हैं वो किए जाएंगे। हमारा एक पहलवान मैदान, यानी उनको 10 सीटों पर वही आबादी और वही वोट पे 10 सीटें, हमारी उसी आबादी और उसी वोट पे 1 सीट हमारे हल्कों में। तो मुझे बताया ना कि फिर ये इंतखाब हुआ या ये सिलेक्शन हुआ? इलेक्शन तो ना हुआ, तो सिलेक्शन हो गया कि मनपसंद लोगों को, एक खास पार्टी के लोगों को सपोर्ट। और ये सूबाई हुकूमत, क्या सूबाई हुकूमत नहीं तो रियलाइज करके मुराद अली शाह साहब ने हमसे मुलाकात करके जो है वो हल्का बंदियों को ख़त्म किया और नई हल्का बंदियों पर आमादा हो गए। वो उन्हें खुद एहसास हुआ कि हाँ ये नाइंसाफ़ी हो गई, सुन लिया, उन्होंने खुद अपनी गलती को तस्लीम कर लिया कि हाँ हल्का बंदियों में ऊंच नीच हुई है, हम दोबारा से करेंगे। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की खिलाफ वर्जी इलेक्शन कमीशन को तो नहीं करती, वो हल्का बंदियों में नाइंसाफ़ी और जुल्म को ख़त्म करना चाहती है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई मतलब एक इंडिपेंडेंट खैर जानिबदार इदारा है, लेकिन उसकी खैर जानिबदारी इस हद तक होनी चाहिए कि उसकी अना नहीं होनी चाहिए कि अगर उसने कह दिया 2 पत्थर की लकीर हो गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वो देखिए ना इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में क्या होगा, कैसे होंगे इंतखाबात। देखे ना, हाई कोर्ट ने वहाँ कह दिया था इस्लामाबाद में या इलेक्शन कमीशन ने कि होंगे, इस्लामाबाद में कहा इलेक्शन में, वहाँ भी देखे ना लेजिस्लेशन हुई, ये सारी चीज़ें हुई और वहाँ की हल्का बंदियों पर भी सवाल उठे थे। तो केस तो एक जैसा ही है ना, हमारा भी और उनका भी। तो ये कैसे हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन इसको अपनी अना का मसला बनाए? उन्हें अपनी अना का मसला नहीं बनाना। लेकिन कुछ सियासी जमातें जो हैं इसके हक में नहीं हैं। फारूक सत्तार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है हमारे रिपोर्टर आज़ाद नोरियो ने, उनकी जानिब बढ़ेंगे। आज़ाद, बड़ा फैसला सामने आया है MKM की जानिब से, अगला लाएअमल क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, इस वक्त सूरत ये है कि सिंध में कराची और हैदराबाद दोनों डिवीजन में बलदियाती इंतखाबात मौखर कराने के हवाले से जो सिंध काबीना का फैसला था और इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने आया, जिसके बाद ये मामला कानूनी और आईनी जो है पेचीदगी का शिकार हो चुका है। क्योंकि जो सिंध सरकार ने मुतालबा किया है कि नई हल्का बंदियाँ करवाने के बाद जो है खासतौर पर इन 2 डिवीजनों में बलदियाती इंतखाबात कराए जाए। लेकिन हल्का बंदियों का मामला सिर्फ कराची और हैदराबाद का नहीं है, सिंध की बाकी 4 डिवीजन में बलदियाती इंतखाबात हो चुके हैं, जिसमें मिर्तुखा, सक्खर, लाड़काना और शहीद बेनज़ीराबाद
डिवीजन शामिल हैं, क्योंकि वहाँ पर जब हल्का बनिया पुराने को तहत जो इलेक्शन हो चुके हैं, उसके बाद में कराची में जो मुतालबा किया गया, जिसके बाद ये मामला मुतनाज़ा बन चुका। अब फैसला जो इलेक्शन कमीशन पर छोड़ा गया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने आ चुका है। अब आज का ही दिन है, क्योंकि कल से इलेक्शन पर पोलिंग की जो सामान की तरसील का अमल शुरू होगा, जिसके बाद परसों जो है बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। आज का दिन था, आज का दिन जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, जिसके बाद अब मामला क्योंकि सिंध हाई कोर्ट भी इस हवाले से फैसला दे चुकी है, इलेक्शन कमीशन भी 2 बार फैसला दे चुकी है। अब सिंध काबीना का रद्दअमल क्या सामने आता है, लेकिन इस वक्त तक सिंध काबीना या सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर खामोश है। ठीक है, आज़ाद नोरियो हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।